आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर फर्स्ट करेंगे। बेटा इसमें हमें दे रखा है साइन कोस इनवर्स 3/5। तो बेटा इसमें हमने लेट कर लिया कोस इनवर्स 3/5 को बेटा हमने क्या मान लिया, इसमें थीटा मान लिया। अब बेटा कोस इनवर्स उधर जाएगा तो इनवर्स रिमूव हो जाएगा, तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा इक्वल्स टू 3/5। ठीक है बेटा, इस रिजल्ट को हमने हाईलाइट कर लिया, इसका यूज़ हम बेटा आगे करेंगे। अब बेटा आपके पास क्या था, साइन कोस इनवर्स 3/5। ठीक है बेटा, अब कोस इनवर्स 3/5 को बेटा हमने यहाँ से क्या माना है, थीटा माना है, तो यहाँ पे बेटा हम क्या लिख सकते हो, साइन थीटा। ठीक है बेटा, अब आपने बेटा फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा बेटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल। अब बेटा स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो साइन थीटा, अब ये स्क्वायर बेटा उधर जाके क्या बन गया, स्क्वायर रूट, और बेटा यहाँ क्या आ गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो बेटा साइन थीटा का हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो बेटा साइन थीटा की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब बेटा 1 माइनस बेटा कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/5, बेटा यहाँ पे पुट कर दो, इसका बेटा हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। देन हमारे पास आ गया 1 माइनस 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। ठीक है बेटा, इसमें हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ गया बेटा, 25। ये हमारे पास आएगा बेटा 25 माइनस 9, तो कितना आ गया बेटा, ये 16 डिवाइड बाय 25। और बेटा इस पूरे का ऊपर क्या था, अंडर रूट था। तो बेटा आपको पता है 16 का जो अंडर रूट होता है वो कितना होता है बेटा, 4। 25 का अंडर रूट कितना होता है बेटा, 5। तो बेटा आंसर हमारा क्या आ गया यहाँ पे, 4/5। ये बेटा हमारा जो है वो सॉल्यूशन हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पार्ट है बेटा इसका, cos साइन इनवर्स 8/17। तो बेटा हमने यहाँ से लेट कर लिया साइन इनवर्स 8/17 को बेटा क्या मान लिया हमने, थीटा मान लिया। अब बेटा ये क्या हो गया हमारे पास, साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, 8/17 के। ठीक है बेटा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास साइन थीटा की। अब बेटा आपने कोस साइन इनवर्स 8/17 को बेटा क्या माना था, कोस साइन इनवर्स 8/17 को बेटा आपने यहाँ पे क्या मान रखा है, थीटा। तो यहाँ पे बेटा हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। अब बेटा आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। यहाँ से बेटा हमने किसका फॉर्मूला निकालना है, कोस का। तो बेटा ये क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बेटा साइन इधर किसका है, प्लस का, उधर जाके माइनस का, तो ये आ गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा स्क्वायर है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, कोस थीटा की। तो बेटा ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा की जगह पे बेटा हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट। बेटा आपके पास वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 8/17, पुट कर दो बेटा 8/17, और इसका क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास 1 माइनस 8 8 जा 64, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना आएगा, 289। ठीक है, अब बेटा आपको एलसीएम लेना है, ये आ गया बेटा आपके पास एलसीएम 289। ठीक है, इधर आ गया बेटा 289 माइनस ये आ गया बेटा 64। अब 289 में से बेटा 64 गए तो आपके पास कितने बचेंगे, यहाँ पे बचेगा बेटा आपके पास 225 और डिवाइड बाय 289। अब बेटा आपको पता है 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, 15 का, और 289 किसका होता है बेटा, 17 का। तो बेटा कोस साइन इनवर्स 8/17 जो था, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 15/17, और बेटा ये आपके पास क्या हो गया, आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट है बेटा हमारे पास कोस साइन इनवर्स -3/5। तो बेटा हमने यहाँ से लेट कर लिया साइन इनवर्स -3/5 को बेटा हमने क्या पुट कर दिया, थीटा। तो बेटा हमारे पास क्या आ गया, ये साइन थीटा है वो किसके इक्वल हो गया, -3/5 के इक्वल। ये वैल्यू आ गई बेटा आपके पास साइन थीटा की। अब बेटा आपको पता है कि साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर
थीटा के इक्वल, ठीक है बेटा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोस साइन इनवर्स -3/5, और साइन इनवर्स 3/5 को बेटा हमने क्या पुट कर रखा है, थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, कोस थीटा। अब आपको कोस थीटा का फॉर्मूला पता है बेटा, क्या होता है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। इसमें वैल्यू पुट कर दो बेटा, 1 - साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, -3/5 है। अब की बार हमें साइन की जगह पे -3/5 पुट करना है। तो बेटा देखो ये क्या है हमारे पास, स्क्वायर, तो -3/5 का क्या हो गया बेटा, स्क्वायर हो गया। अब बेटा स्क्वायर की वजह से ये हमारा माइनस जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। तो बेटा ये आ गया आपके पास 1 - 3 3 = 9, 5 5 = 25। तो बेटा आप अगर इसमें एलसीएम लोगे तो कितना आ गया, 25। तो बेटा 25 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 16। और बेटा 16 आ गया 25। अब इसका निकालना है हमने बेटा स्क्वायर रूट। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा, 4। 25 का स्क्वायर रूट बेटा आपको पता है होता है 5। तो बेटा आंसर जो है वो हमारे पास कितना आ गया, 4/5। ये हमारा बेटा सॉल्यूशन हो गया। नाउ बेटा मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, कोस tan इनवर्स 3/4। तो बेटा यहाँ से हमने लेट कर लिया tan इनवर्स 3/4 को बेटा हमने क्या ले लिया, थीटा। तो बेटा हम लिख सकते हैं tan थीटा किसके इक्वल हो गया, 3/4 के इक्वल, ठीक है बेटा। अब आपने बेटा tan इनवर्स 3/4 को क्या पुट किया था, थीटा पुट किया था। तो बेटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोस, इस पूरे की जगह पर हमने क्या रख दिया, थीटा। तो बेटा क्या हो गया आपके पास, ये कोस थीटा। अब बेटा आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में कोस जो है वो किसका इनवर्स होता है, किसका उल्टा होता है बेटा, सेक का। तो उस कोस थीटा को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, ठीक है। अब आपको एक रिलेशन पता है, सेक और tan में बेटा क्या रिलेशन होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, 1। अब बेटा हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, सेक थीटा की। तो बेटा इसको इधर रखोगे, सेक थीटा इक्वल्स टू 1। बेटा tan इनवर्स tan स्क्वायर थीटा जो है वो किस साइड किसका है, माइनस का, उधर जाके किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का। तो ये आ गया आपके पास tan स्क्वायर थीटा। अब बेटा हमें सेकेंड थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर इस साइड जाके क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये आ गया आपके पास tan स्क्वायर थीटा। तो बेटा इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बेटा 1/√1 प्लस, अब बेटा tan की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3/4। तो tan की जगह पर यहाँ पे पुट कर दिया, 3/4 का क्या आ गया बेटा, ये स्क्वायर। ये आ गया अब आपके पास बेटा 1 + 3 3 जा कितने होते हैं बेटा, 9, 4 4 जा बेटा 16। नौ बेटा देखो इधर ही हमारे पास था 1/√1 + 9/16, ठीक है बेटा। अब इधर से हमने एलसीएम लिया तो बेटा कितना आ गया, 16। तो 16 + 9 कितना होता है बेटा, 25। 25 अपॉन क्या आ गया, 16। अब बेटा 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा, 4। बेटा ये है 1/5/4। तो बेटा ये 4 ऊपर जाएगा, 5 इसके नीचे आ जाएगा, तो बेटा कितना आ गया, 4/5। तो बेटा कोस tan इनवर्स 3/4 का जो आंसर आ गया आपके पास 4/5। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा इसमें आपके पास है कोस सेक इनवर्स 5/3। तो बेटा हमने यहाँ से लेट कर लिया सेक इनवर्स 5/3 को बेटा हमने क्या ले लिया, थीटा मान लिया। अब बेटा हम लिख सकते हैं सेक थीटा किसके इक्वल हो गया बेटा, 5/3 के, ठीक है। अब बेटा हमें सेक थीटा सेक इनवर्स 5/3 को बेटा क्या माना था, थीटा माना था। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पे बेटा हम लिख सकते हैं कोस थीटा। अब बेटा आपको पता है कोस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, 1/सेक थीटा के। और सेक थीटा की वैल्यू बेटा आपको पता है, तो यहाँ पर पुट कर दो 1/5/3। अब बेटा इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 × 3/5। तो बेटा कितना आ गया आंसर, 3/5। तो कोस सेक इनवर्स 5/3 बेटा इसका आंसर कितना आ गया आपके पास, 3/5। यहाँ पर हमारा जो है बेटा सॉल्यूशन वो कंप्लीट हो गया। नाउ लुक बेटा पार्ट नंबर 4 को करने से, पार्ट नंबर 6 को करने से पहले, नाउ लुक बेटा पार्ट नंबर 6 को करने से पहले हमें एक फॉर्मूले का बारे में पता होना चाहिए बेटा। 1 - cos 2 थीटा, ये बेटा किसके इक्वल होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे बेटा जब 2 थीटा था तो यहाँ पे उसका एंगल कितना हो गया बेटा, हाफ हो गया। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, एंगल 1 आ गया, ठीक है।
अब ऐसे ही बेटा अगर मान लो आपके पास 1 माइनस कोस थीटा हो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ पे बेटा 2 थीटा था तो यहाँ पे कितना आ गया थीटा। अब यहाँ पे थीटा है तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा थीटा बाय 2। मतलब इस थीटा का हमने क्या कर दिया हाफ। हाफ का मतलब बेटा उसको किससे डिवाइड कर देंगे 2 से। अब बेटा 1 माइनस कोस थीटा। अब बेटा यहाँ पे क्या है 2, इसको इधर हम ले आए किधर डिवाइड में। ठीक है बेटा ये किसके इक्वल आ गया साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के। अब यहाँ पे स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर इस साइड आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 2 किसके इक्वल आ गया बेटा साइन थीटा के। इस रिजल्ट को बेटा हम इस क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। नाउ स्टार्ट दिस क्वेश्चन। बेटा हमने 1/2 कोस इनवर्स 4/5 ये है बेटा अब आपके पास, और ये जो है वो क्या दे रखा है साइन। ठीक है ये क्वेश्चन है बेटा आपके पास। अब देखो कोस इनवर्स 4/5 को बेटा हमने क्या मान लिया थीटा। बेटा हमने इसको क्या किया लेट कर लिया। ठीक है अब कोस इनवर्स 4/5 किसके इक्वल है बेटा थीटा के इक्वल। तो बेटा हम इसको कोस थीटा किसके इक्वल लिख सकते हैं 4/5। कोस इधर जाएगा तो उसका इनवर्स साइन रिमूव हो जाएगा, तो कोस थीटा बेटा किसके इक्वल आ गया 4/5 के इक्वल। ठीक है बेटा अब कोस इनवर्स 4/5 को बेटा हमने क्या पुट किया था थीटा, तो कोस इनवर्स 4/5 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं थीटा रख सकते हैं। तो ये आ गया बेटा आपके पास साइन थीटा बाय 2। ये 2 कहाँ से आया बेटा देखो 1/2 तो था, और कोस इनवर्स 4/5 की जगह पर क्या रखा था बेटा थीटा रखा था, तो थीटा बाय कितना आ गया बेटा 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया बेटा साइन थीटा बाय 2। ठीक है और अभी अभी बेटा हमने एक फॉर्मूला प्रूफ किया था कि साइन थीटा बाय 2 जो है वो किसके इक्वल होगा हमारे पास √1 माइनस कोस थीटा बाय 2 के। अब बेटा कोस थीटा की वैल्यूज आपको पता है कितनी है 4/5, तो बेटा यहाँ पे पुट कर दो 1 माइनस 4/5 और डिवाइड बाय कितना आ गया बेटा 2 आ गया। बेटा ये हो गया आपके पास, पहले एलसीएम ले लो, इधर से कितना आ गया बेटा 5, तो ये आ गया 5 माइनस 4 और अपॉन में कितना है बेटा 2 है। तो बेटा इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये किसके इक्वल आ 5 में से 4 गया तो कितना आ गया बेटा नाउ लुक बेटा यहाँ पे था 1 माइनस 4/5 डिवाइड बाय कितना था बेटा 2 था। तो बेटा एलसीएम लेंगे 5 माइनस 4 डिवाइड बाय कितना आ गया बेटा 5 और अपॉन में कितना है बेटा इसके 2। बेटा ये इसका एलसीएम है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा 2। अब बेटा ये कितना आ गया 1/√10, क्योंकि 1 का रूट क्या होता है बेटा 1 होता है और 10 का √10 हो गया। तो बेटा आपके पास आ गया साइन 1/2 कोस इनवर्स 4/5, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/√10, और ये बेटा हमारा क्या हो गया आंसर। आज के वीडियो लेक्चर में बेटा हमने एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12 की 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया। आगे की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो बेटा नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद।